CSS सिलेबस, एसएस सिलेबस का जो सेकंड एरिया है, सेकंड कैटेगरी है, वो है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। इसके ऊपर जो है मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के ऊपर आउटलाइन कैसे बनानी है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। वो डिटेल टॉपिक जो है वो लेक्चर, वो ट्राई लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर मौजूद है, आप उसे सुने। तो दिस इज़ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये मुझे तो इशू बेस्ड ऐसे से जो है ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पढ़ाने में है, अगर कोई पढ़ने वाला हो तो दिस इज़ वेरी इजी, और ये सबसे मज़ेदार होता है, टेस्टी होता है और इंजॉयबल होता है, बोरिंग नहीं होता। इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके? टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क, रीजनिंग, विजडम, सीइंग, बिलीविंग, यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी से रिलेटेड, ह्यूमन इश्यूज से रिलेटेड, करेक्टर, सक्सेस फेलियर पे, पर्पस ऑफ लाइफ पे आते हैं। ठीक है, कि कुछ लोगों के लिए लाइफ जो है वो इट इज़ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, तो इट इज़ फॉर अदर इट फुल ऑफ थॉर्न्स, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। ये सारा कुछ जो है वो आपका आता है इसमें। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। आप में से जो बच्चे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में, मुझे पता चल जाता है जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है, उनको मैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा फोकस करवा दूंगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आप नहीं कर सकते जब तक कि आप जो है इशू बेस्ड और टॉपिक्स के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं, पर्टिकुलरली जो थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं, वो ना करें। व्हाट डज थियोरेटिकल कंसेप्ट मीन? मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के लिए कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपको जो है कैपिटलिज्म करना पड़ेगा, कैपिटलिज्म के जो प्रॉज हैं कौन हैं करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको डेमोक्रेसी, इसके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको जो है ग्लोबलाइजेशन, उसके प्रॉज एंड कॉन्स करने पड़ेंगे। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक करना है तो ये आपको करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो है आपको करने पड़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आपको सोशल प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको जो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो है ये उसके अलावा जो है आपको मार्क्सिज्म और इस तरह के जो भी कंसेप्ट आप इशू बेस्ड एसेस में पढ़ते हैं, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपके एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं दे मोर और लेस डिमांड क्रिटिसिज्म। ठीक है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं कुछ एडवाइसरी नेचर के होते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, हार्ड वर्किंग है, रीजनिंग है। ठीक है, हार्ड वर्क है, टाइम मैनेज, ये, और उसके अलावा जो है करेक्टर के जो एसेज होते हैं। ठीक है, जो एसेज हैं आपके एडवाइसरी नेचर के, जिसमें कोई लेसन होता है, ठीक, उसमें तो आपकी थोड़ी बहुत जान छूट जाएगी। जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आपकी जो है क्रिटिसिज्म बेस्ड आते हैं, ठीक है, तो उनमें आपको जो है क्रिटिसिज्म जब देना होगा तो आपको आर्गूमेंट्स देने पड़ेंगे, प्रॉज एंड कॉन्स के। ठीक है, कि एक चीज़ दिखाई ऐसी जाती है ऐसे, एक चीज़ दिखाई ऐसी जाती है ऐसे। ठीक है, कहने में ये है, दिखने में ये है। तो इसके लिए आपको कॉन्स को करना पड़ेगा, बगैर कॉन्स किए आप खाली प्रोज पे गुजारा नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो होते हैं वो होती आसान है, दे डिमांड क्रिटिसिज्म, criticism on Marxism, criticism on capitalism, criticism on globalization, criticism on इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के कहा जाता है लेकिन होती नहीं जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पेश कर देंगे। क्रिटिसिज्म ऑन सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में कहा तो बहुत जाता है लेकिन होती नहीं, ये सोशल प्रॉब्लम्स है। तो ये मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मतलब कि इन सारे थोड़ा सा क्रिटिकल माइंडसेट के होते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैडम मरियम बख्तार हैं, जो कि जिनको मैंने ही ऐसे पढ़ाया था और उन्होंने CSA 2019 में ऐसे ऑप्ट किया था, वो था वी कांट सी व्हाट वी सी।
तो दे माशाल्लाह उनका जो है क्लियर हुआ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है वो। तो दैट वाज ओनली बिकॉज शी हैड इंटरेस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। और मुझे उनका स्टार्ट में ही पता चल गया था कि ये जो है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, उन्होंने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया था और बड़ी इंजॉय किया उन्होंने, काफ़ी टॉपिक्स वगैरह किए और एग्ज़ाम में भी उन्होंने ऑफ किया। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में जो सबसे कंफ्यूजिंग और स्टूडेंट्स को घबरा देने वाली चीज़ है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग इट्स स्टेटमेंट। मैंने जो यूट्यूब पे पहले लेक्चर दिया है जो कि ओपन है, सब स्टूडेंट सुन सकते हैं, उसके अंदर मैंने स्टार्ट में बताया है कि आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कैसे करना है। अगर आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर ली है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में, फिर बाकी चीज़ आपके लिए इशू बेस्ड ऐसे से बहुत आसान है। अगर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग सही ना की तो फिर ये वो चीज़ है या तो आपको 40 देगी या फिर आपको एकदम से जीरो पे ले जाएगी। क्योंकि या तो आप उसकी स्टेटमेंट को 100% मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे या आप उस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अगर आपने उसकी स्टेटमेंट को सही अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आपके लिए स्टेटमेंट को प्रूव करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे जो चैलेंजिंग और सबसे जो हर्डल है वो है अंडरस्टैंडिंग ए स्टेटमेंट। मैंने उस लेक्चर के अंदर बताया है कि आपको टिप्स दिया है इस स्टेटमेंट को आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ये है जी ऐसे का सिलेबस जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कवर करवाऊंगा और आप लोग जो है इससे काफ़ी आई होप सो कि गेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क।